हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 9 ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और आज अपन यहाँ पे कुछ विशेष टाइप की प्रॉब्लम्स का शिकार करने वाले हैं। शिकार मतलब ऑब्वियसली सोल्व करने वाले हैं। और उसके अंदर अपना मेन फोकस रहेगा a प्लस रूट बी होल पावर n। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए। अब यहाँ पे a एंड b देखो नेचुरल नंबर्स हैं। ये a एंड b दोनों ही यहाँ पे होने चाहिए नेचुरल नंबर्स, यानी a प्लस रूट बी की होल पावर n आपको दे रखा हो, जहां पे a एंड b नेचुरल नंबर हो। तो उस टाइप के सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या अपना थॉट प्रोसेस होगा, क्या अपने सेट ऑफ स्टेप्स होंगे, वो सब डिस्कस करने के लिए, यानी इस अप्रोच को डिस्कस करने के लिए एक सवाल की अपन हेल्प लेंगे। और उसी क्वेश्चन में आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स बताए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या गिवन है, इफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर then prove that integer part of 3 plus root 7 whole power n is an odd integer। 3 plus root 7 की पावर n, ये जो भी नंबर बनेगा डिपेंडिंग ऑन n, उसका जो इंटीजर पार्ट होगा, वो एक ऑड इंटीजर बनना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो जो अप्रोच है वो देखिए वन बाय वन अपन क्या सोच सकते हैं। इसमें इंटीजर पार्ट की बात कर रहा है, तो अगर इंटीजर पार्ट के बारे में थोड़ा अपन जिक्र करें पहले। लेट्स से मेरे को कोई नंबर दे दिया, 1.2 नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे। तो 1.2 को क्या डेफिनेटली आप 1 प्लस 0.2 लिखोगे। अब 1 क्या है इसका इंटीजर पार्ट, ये तो इसका इंटीजर पार्ट, और 0.2 क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर लेट्स से नंबर ले लिया मैंने 2.4, तो इसको आप लिख पाएंगे 2 प्लस 0.4। 2 इसका है इंटीजर पार्ट और 0.4 क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। 2 इसका इंटीजर पार्ट और 0.4 क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट। लेट से मेरे को नंबर दे दिया -3.4, इसको लिखेंगे आप -4 प्लस 0.6। -4 है इसका इंटीजर पार्ट और 0.6 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी भी नंबर को आप उसका इंटीजर पार्ट एंड उसका फ्रैक्शनल पार्ट उन दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को नंबर अगर x दे दिया, तो x को क्या लिखेंगे, उसका इंटीजर पार्ट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये डब्बा x। इसको पढ़ेंगे आप इंटीजर पार्ट ऑफ x। लेट्स से बोल दिया मैंने इसको i, प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर x। इसको बोलेंगे आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लेट्स से इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने f से। तो किसी भी नंबर x को आप लिख पाएंगे उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। बॉक्स ऑफ x यहाँ पे x का इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, ये x के फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x को क्या लिख दिया मैंने, x कोई भी नंबर है मेरे पास, उसको आप क्या लिख पाएंगे, i प्लस एफ लिख पाएंगे। अब ध्यान ये रखें आप कि f जो है उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, और किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। 0 किसका होगा, केवल इंटीजर्स का। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को नंबर दे दिया 4 नंबर दे दिया, क्या लिखोगे इसको आप, 4 प्लस 0.0। 4 हो गया इसका इंटीजर पार्ट और 0.0 बोले तो 0, वो हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट केवल 0 किसका आना है, इंटीजर्स का। अगर कोई नंबर नॉन जीरो है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो अब हमारे को देखो नंबर क्या दिया, हमें जो नंबर दिया है वो 3 प्लस रूट 7 की पावर n दे रखा है, तो इसको x बोल दिया मैंने। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 प्लस रूट 7 की पावर n। 3 प्लस रूट 7 की पावर n, इसको क्या लिखोगे आप, i प्लस एफ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस रूट 7 की पावर n, ये जो नंबर बनेगा डिपेंडिंग ऑन n की डिफरेंट वैल्यू अगर आप फीड करके देखते हैं इसके अंदर, तो इसकी जो वैल्यू आनी है वो ऑलवेज नॉन इंटीजर आनी है। क्यों, बिकॉज रूट 7 है, तो रूट 7 का इफेक्ट जो है ना वो फाइनली नंबर में से गायब नहीं होना है। आप लेट से आपने n को 1 डाल दिया, 3 प्लस रूट 7 डेफिनेटली नॉन इंटीजर है। n को रख दो 2, 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर ओपन कर लो उसको, अगेन रूट 7 का इफेक्ट वहां मेंटेन रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रूट 7, ये फाइनली जो नंबर आएगा, चाहे n की कैसी भी नेचुरल वैल्यू फीड कर दी जाए यहाँ पे, ये ऑलवेज एक नॉन इंटीजर होगा। अगर ये नॉन इंटीजर है तो यहां जो f की रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से 1 ओपन।
जीरो से मैं इक्वलिटी क्यों हटा दे रहा हूं, बिकॉज वो नंबर एक इंटीजर नहीं है। अब क्या सोचना आपको, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये थोड़ा सा इसमें मतलब दिमाग में आना थोड़ा सा, मतलब अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा दिमाग में कम ही आता है। तो करना क्या है, जो भी आपको नंबर दिया जाए 3 + √7 की पावर लेट से n दे रखा है, तो वो जो प्लस साइन है उसको रिप्लेस कर देना आपको माइनस साइन से। मीन्स अगर आपको a + √b की पावर n दे रखा है तो आपको प्लस को डालना है माइनस, क्या बनेगा a - √b की पावर n। अब ध्यान ये रखिएगा जब भी वहां पे माइनस डालें तो बेस पार्ट जो है ना उसको पॉजिटिव रखना है आपको, बेस पार्ट को पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे 3 + √7, अगर प्लस को आप माइनस डाल रहे हैं तो ये क्या बने, प्लस को डालो माइनस, क्या बनेगा 3 - √7, और 3 - √7 यहाँ पे क्या है, जीरो से बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बना दिया मैंने, 3 - √7 की पावर n। लेट्स इस पूरे नंबर को आप y बोल दो। तो जैसे आपने x को लिखा उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, वैसे इस बार y को लिखोगे आप उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो लेट्स से इसका इंटीजर पार्ट जो है ना वो बोल दिया मैंने i डेस, और फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिया इसका मैंने f डेस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो i डेस है ना उसकी वैल्यू फिक्स आनी है। क्यों, सुनिए, 3 - √7, 3 - √7 ये जो बेस पार्ट है वो ऑलवेज 0 से 1 के अंदर होगा। 3 में से अगर आप √7 माइनस करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब बेस पार्ट अगर 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा है उसकी पावर लगा रहे हैं हम नेचुरल वैल्यू, यानी 0 से 1 के अंदर अगर कोई नंबर है उसकी पावर कोई भी आप नेचुरल नंबर लगाएं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो फाइनली जो नंबर निकल के आएगा क्या वो 0 से 1 के अंदर रहेगा। जितना वो नेचुरल पावर बढ़ाते रहेंगे आप वो नंबर छोटा होता रहेगा, बिकॉज मेरा बेस 0 से 1 के अंदर है। तो फाइनली 3 - √7 की पावर n जो नंबर आपको मिलेगा वो 0 से 1 के अंदर ही होगा। अब 0 से 1 के अंदर अगर कोई नंबर है तो डेफिनेटली वो इंटीजर तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर इंटीजर नहीं है, वो मेरी बात समझो, इंटीजर नहीं है, 0 से 1 के अंदर है ना, तो 0 से 1 के अंदर तो कोई इंटीजर आता ही नहीं है। तो अब ये सुनिए कि 3 - √7 की पावर n ये 0 से 1 के अंदर है। अब 0 से 1 के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या बनेगा, ऑब्वियसली 0। तो आइडेस कितना हो गया, 0। तो आइडेस को तो यहां पे हटा ही दो आप, आइडेस को तो यहां से हटा ही दीजिए, क्यों इसको लिखा जाए फालतू में। तो क्या बन गया, ओनली एफ डेस बन गया। अब वही एफ डेस यहां पे क्या है, 3 - √7 की पावर n का फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमने बोला कि 3 - √7 की पावर n जो नंबर बनेगा वो इंटीजर नहीं होगा। अगर इंटीजर होता तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता। ये है नॉन इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा। मीन्स एफ डेस जो है ना वो 0 से 1 के अंदर है। अब ये दो कंडीशन जो मेरे पास है, ये वाले लेट से फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इनके साथ में क्या किया जाए। तो हमें निकालना है 3 + √7 की पावर n का इंटीजर पार्ट, बोले तो हमें i निकालना है। i तो 3 + √7 की पावर n का इंटीजर पार्ट है। तो वो i निकालने के लिए मेन यहां पे दिक्कत हो रही है हमें बिकॉज ऑफ √7। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है कि इन दोनों इक्वेशन के साथ में क्या मैनिपुलेशन लगाया जाए कि ये रूट वाले जो टर्म है ना, जहां जहां √7 आएगा वो हट जाए। अब रूट को हटाने के लिए इन दोनों इक्वेशन का या तो आप ऑलवेज सम करेंगे या फिर डिफरेंस करेंगे, आइदर सम और डिफरेंस। ये डिपेंड करेगा कि रूट सम करने से हट रहा है या फिर डिफरेंस करने से हट रहा है। तो एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या किया मैंने, इन दोनों को एक्सपेंड कर दिया। जैसे फर्स्ट वाले को अगर लिखा जाए i + f को मैंने LHS में लगा दिया और 3 + √7 की पावर n इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया हमने, a + b की पावर होल पावर n का जो फॉर्मूला होता है ये बन जाएगा nc0 इंटू 3 पावर n और √7 की पावर 0 1 हो गया, प्लस nc1 इंटू 3 पावर n-1 इंटू √7 पावर 1। आगे यही कार्यक्रम चलता रहेगा, टोटल इसमें n+1 टर्म्स बन जाएंगी। देन सेकेंड इक्वेशन में राइट में क्या है, एफ डिस, लेफ्ट वाला पार्ट 3 - √7 की पावर n, अगेन उसको एक्सपेंड करेंगे आप, क्या बनेगा nc0 इंटू 3 पावर n माइनस nc1 इंटू 3 पावर n-1 इंटू √7 की पावर 1। आगे ये भी चलता रहेगा। फर्क देखिए दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। फर्स्ट कंडीशन में राइट हैंड साइड में सारे टर्म प्लस प्लस प्लस,
सेकंड में राइट हैंड साइड में प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस, बाकी टर्म जो है वो तो टर्म का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों में सेम ही है। तो अब मुझे √7 यानी √7 की जो ऑड पावर्स है वो मुझे गायब करनी है, बिकॉज √7 की पावर जहां पे इवन नेचुरल नंबर बन गया वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो रूट हट जाएगा अपने आप, बट √7 की पावर जहां पे ऑड रहेगा, ऑड नेचुरल नंबर रहेगा, वहां पे रूट मेंटेन रहेगा। तो उसको देखो, उसको खत्म करने के लिए क्या डेफिनेटली अपने को यहां पे चमक रहा है, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो ये कब कटेंगे, जब दोनों का आप सम करेंगे। ये दोनों कैंसिल आउट कब होंगे, जब दोनों का सम करेंगे आप। तो जब भी यहां पे इस वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, तो जहां जहां बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर इंडेक्स ऑड चल रहा है, NC1 देखो, NC1 में 1 क्या है, लोअर इंडेक्स है, वो जहां जहां ऑड चलेगा वो टर्म सेकंड वाले में आएंगे माइनस के और फर्स्ट वाले में क्या प्लस के, तो कट जाएंगे। वहीं तो √7 की पावर ऑड बनना है, जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर इंडेक्स ऑड बनेगा वहीं तो √7 की पावर में ऑड आएगा ना, तो उसको हटाने के लिए डेफिनेटली आपको फर्स्ट प्लस सेकंड करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं, जैसे ही इन दोनों समीकरणों को, इक्वेशंस को अपन ऐड करेंगे, देखिएगा क्या बनेगा। ये LHS में क्या बन गया, I + F + F', और राइट हैंड साइड में दोनों का अगर सम करेंगे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर इंडेक्स जहां पे ऑड है वो टर्म तो ऊपर प्लस के नीचे माइनस के कट जाएंगे, और जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर इंडेक्स इवन है वो ऊपरी प्लस और नीचे माइनस, दोनों डबल हो जाएंगे। तो जैसे ही सम किया जाए, देखिए क्या बनेगा, ये बन गया I + F + F' बराबर कितना आ गया, 2 इंटू ब्रैकेट है सिंपली, वो बॉक्स वाला नहीं है, इसका मतलब इंटीजर पार्ट नहीं, सिंपल ब्रैकेट है मेरे लिए, NC0 इंटू 3n प्लस NC2 इंटू 3n-2 इंटू √7 का स्क्वायर, देखो 7 बन गया, आगे सारे टर्म चलते रहेंगे जितने भी आने। अब यहां पे देखिए I + F + F' लिखा है, मुझे निकालना है F, तो F + F', इनको दोनों को क्लब कर दिया हमने। अब सुनिएगा ध्यान से इसमें कि F जो था, क्या उसकी रेंज बनाई थी हमने, F जो था उसकी रेंज डिसाइड करी थी, बिल्कुल। F की रेंज बनी थी 0 से 1 ओपन, और F' की रेंज वो भी 0 से 1 ओपन। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, बिकॉज F + F' निकालना ना मेरे को, तो F + F' जो बनेगा, क्या वो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में आएगा? जी हाँ, F अगर 0 से 1 में है और F' भी 0 से 1 में है, तो उनका सम 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा, 0 से 2 के बीच में आ जाएगा। इतनी भयंकर गलती, 0 से 2 के बीच में आ जाएगा, है ना, 0 से 2, 1 + 1 2 होता है। तो अब इसमें समझिए, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है, इसको ध्यान से देखो आप, ये जो इसका राइट हैंड साइड है, क्या वो अपने आप में एक इवन इंटीजर है? सोच के देखो, ये डेफिनेटली एक इवन इंटीजर होगा। क्यों? बिकॉज जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो अपने आप में एक इंटीजर है। क्यों? NC0, NC2, NC4, ये जो जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो तो अपने आप में एक नेचुरल वैल्यू देंगे आपको। NCR का जो वैल्यू आता है वो एक नेचुरल वैल्यू आता है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सारे इंटीजर हो गए। देन 3 की पावर चल रही है, वो भी सारे इंटीजर आने, तो अगर दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, उनका सम करते हैं, तो वैल्यू तो डेफिनेटली एक इंटीजर ही आएगी। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है उसकी वैल्यू क्या आनी, इंटीजर आनी है। उसको आपने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो सम इंटीजर इंटू 2 इट विल बी इवन इंटीजर, यानी जो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो अपने आप में इवन इंटीजर बन जाएगा। तो क्या इसको ऐसा लिख दिया जाए, I + F + F' बराबर सम इवन इंटीजर, सम इवन इंटीजर। अब मुझे बताइएगा, I तो ऑलरेडी क्या इंटीजर है, इंटीजर पार्ट ऑफ दैट नंबर 3 + √7 की पावर n, तो I तो इंटीजर है। अब यहां पे है F + F', तो I एक इंटीजर हो गया और F + F' कोई नंबर है, और वो नंबर 0 से 2 के अंदर है, और उनका सम क्या बन रहा है, इवन इंटीजर। तो क्या इन दोनों का सम, जहां पे I इंटीजर है और F + F' पता नहीं कि इंटीजर है या नहीं, तो उन दोनों का सम बोल रहे हैं आप इंटीजर, वो भी कैसा, इवन। तो इन दोनों का सम इंटीजर तो तभी संभव होगा जब ये F + F' क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्यों? बिकॉज अगर F + F' कोई फ्रैक्शन के अंदर नंबर आ गया, लेट्स से 1/3 आ गया,
तो अब आई इन इंटीजर में अगर आप 1/3 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उनका सम तो इंटीजर नहीं आने वाला। तो ये आई इंटीजर था, एफ प्लस एफ डेस को यहां पे इंटीजर ही होना पड़ेगा, तभी उनका सम एक इंटीजर आ सकता है। मींस एफ प्लस एफ डेस यहां पे क्या इंटीजर है। अब देखिएगा एफ प्लस एफ डेस की रेंज मेरे पास क्या 0 से 2 है, और 0 से 2 में इंटीजर कौन सा होता है, एकमात्र होता है 1। मीन्स यहां पे एफ प्लस एफ डेस की इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डाल दो उसको। तो आई प्लस 1 यहां पे क्या बन गया, इवन इंटीजर। आई प्लस 1 विल बी इवन इंटीजर। तो आई क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर माइनस 1, दैट इज ऑड इंटीजर, दैट इज ऑड इंटीजर। आई मेरे पास क्या है 3 प्लस रूट 7 की पावर n का इंटीजर पार्ट। उसको लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख पाएंगे 3 प्लस रूट 7 की पावर n का ये बॉक्स, मीन्स इंटीजर पार्ट ऑफ 3 प्लस रूट 7 की पावर n। ये यहां पे क्या प्रूव कर दिया हमने, ऑड इंटीजर। तो क्या सोचना है, सबसे पहले जो दिया जा रहा है नंबर आपको, उसको आप आई प्लस एफ लिखिए, देन वहां पे प्लस की जगह रिप्लेस करेंगे आप माइनस साइन। वो ऑलवेज क्या बनना है, एफ डेस बनना है। ऐसे सवाल में ऑलवेज एफ डेस बनेगा, बिकॉज जो आपको यहां पे सवाल मिलने वाला है वहां जैसे ही आप प्लस की जगह माइनस डालेंगे, उसका जो बेस पार्ट है वो 0 से 1 के अंदर ही आएगा हमेशा। उसका बेस पार्ट 0 से 1 के अंदर ही आएगा, और 0 से 1 के अंदर अगर कोई नंबर है उसकी पावर आप लगा रहे हैं नेचुरल वैल्यू, तो ऑलवेज डेफिनेटली 0 से 1 के अंदर रहेगा। तो उसका इंटीजर पार्ट 0 हो गया, क्या बचेगा, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट। तो 3 माइनस रूट 7 की पावर n क्या लिखा था, सिंपली एफ डेस लिखा था। देन उन दोनों इक्वेशन को या तो आप ऐड करेंगे या फिर उनका डिफरेंस करेंगे। ये कैसे डिसाइड करना है कि मुझे रूट जो है उसको गायब करना है, तो रूट को हटाना है, ये दिमाग में रखते हुए आप उनका सम या फिर डिफरेंस यहां पे किया हमने सम, और देन आगे सवाल कनेक्ट हो जाएगा। एक सवाल और देखिए इसमें, जैसे ये n क्या दिया, नेचुरल नंबर दिया, n दिया अपने को नेचुरल नंबर। देन प्रूव दैट इंटीजर पार्ट ऑफ 7 प्लस 5 रूट 2 की पावर 2n प्लस 1 इज एन इवन इंटीजर। एग्जैक्टली उसी पैटर्न का सवाल दिया, केवल बस डेटा चेंज किया। यहां पे 7 प्लस 5 रूट 2 की पावर 2n प्लस 1 है, वहां पे कुछ और था, बाकी सेम लैंग्वेज सेम टाइप। तो अगेन वही प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो इस बार x क्या बन गया, 7 प्लस 5 रूट 2, 7 प्लस 5 इंटू रूट 2 की पावर 2n प्लस 1, ये मेरे पास x है। क्या लिखोगे इसको आप, i प्लस एफ, लेट से फर्स्ट कंडीशन बोल दिया। अब आप प्लस की जगह डालेंगे माइनस साइन, क्या बनेगा 7 माइनस 5 रूट 2, और 5 रूट 2 7 पॉइंट समथिंग होता है, 7 से थोड़ा बड़ा होता है, तो 7 माइनस 5 रूट 2 नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने क्या बोला, बेस पार्ट आपको पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करोगे आप, 5 रूट 2 माइनस 7 करोगे, 5 रूट 2 माइनस 7 करोगे। अब 5 रूट 2 माइनस 7 वहां बन रहा है, और यहाँ पे 7 प्लस 5 रूट 2, तो थोड़ा सिमेट्री मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे इस 7 प्लस 5 रूट 2 क्या लिख देंगे आप, 5 रूट 2 प्लस 7 लिख देंगे। चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, बात तो एक ही होती है ना। तो इसको 5 रूट 2 प्लस 7 लिख दिया मैंने, है ना। देन अब डाल दो माइनस साइन यहाँ पे, तो ये 5 रूट 2 माइनस 7। अब देखो 5 रूट 2 माइनस 7 0 से बड़ा ही है, 0 से 1 के अंदर आई, की होल पावर क्या, 2n प्लस 1। तो 5 रूट 2 माइनस 7 0 से 1 के अंदर है, उसकी पावर है 2n प्लस 1, एक नेचुरल नंबर है, वो भी ऑड वाला। तो 0 से 1 के अंदर अगर कोई नंबर है उसकी पावर लगा रहे हैं हम नेचुरल, तो डेफिनेटली वो नंबर धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। अब भी 0 से 1 के अंदर रहेगा, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0। तो आई इसका इंटीजर पार्ट तो 0 हो गया, केवल क्या बचेगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज एफ डेस। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब वही एफ का जो रेंज है ना, एफ वही 0 से 1 के अंदर है, अगेन 0 पे ओपन है, क्यों, बिकॉज 5 रूट 2 प्लस 7 की पावर 2n प्लस 1, ये जो नंबर बनेगा वो बनेगा नॉन इंटीजर। अगर कोई नंबर नॉन इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 ओपन के अंदर आता है, और एफ डेस भी सेम तरीके से 0 से 1 के अंदर आएगा, बिकॉज 5 रूट 2 माइनस 7 की पावर 2n प्लस 1, ये तो 0 से 1 के अंदर था, मीन्स नॉन इंटीजर, तो 0 से बड़ा इसका फ्रैक्शनल पार्ट और 1 से छोटा है। अब अगेन वही लॉजिक, सम या डिफरेंस डिसाइड कौन करेगा, रूट मुझे गायब करना है। तो देखिएगा जैसे ही आप दोनों को ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करके पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में ओपन करिए आप। जैसे ओपन करेंगे
5√2 प्लस 7 की पावर 2n प्लस 1, इसमें जितने भी टर्म्स आने वाले हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। 5√2 माइनस 7 की पावर 2n प्लस 1, यहां पे प्लस माइनस ऑल्टर करेंगे। तो अब मुझे चेक क्या करना है कि 5√2 जो है, √2 जो है ना वो हट जाए। तो वो हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ टर्म आपको लिख के बताऊं, जैसे यहां पे लिखिएगा, दो टर्म लिख लेते हैं। 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 C0, देन 5√2 की पावर कितना हो गया 2n प्लस 1, 7 की पावर 0 1 हो जाएगा। देन प्लस 1 एक और लगा देना, 2n प्लस 1 C1, 5√2 की पावर 2n और 7 की पावर 1 हो गया। आगे चलते रहेंगे। अगर सेकंड को अपन ओपन करें, सेकंड को अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2n प्लस 1 C0, 5√2 की पावर 2n प्लस 1, देन माइनस 2n प्लस 1 C1, 5√2 की पावर 2n और इंटू में 7 की पावर 1। अब देखिएगा यहां पे रूट मुझे हटाना है, तो ये 5√2 की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 तो ऑड नेचुरल नंबर है, बिकॉज n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो 5√2 की पावर ऑड नेचुरल नंबर, डेफिनेटली रूट मेंटेन रहेगा। यहां पर भी ये रूट मेंटेन रहेगा और मुझे रूट को हटाना है, तो डेफिनेटली दोनों टर्म देखो ये और ये सेम साइन के, तो ये रूट कब गायब होगा, जब उन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तब यहां पे रूट क्या करेगा, हट जाएगा। तो क्या डिसाइड किया हमने, फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है। वहां देखो सम किया था हमने, यहां पे डिफरेंस करना पड़ रहा है। डिसाइड कौन कर रहा है, रूट मुझे हटाना है। तो जैसे ही दोनों का डिफरेंस करेंगे होगा क्या, 2n प्लस 1 C0, 2n प्लस 1 C0 टर्म दोनों में कटेगा। ऐसे ही 2n प्लस 1 C2 वाला भी कटेगा, 2n प्लस 1 C4 वाला भी कटेगा। मीन्स जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर इंडेक्स इवन नंबर है वो टर्म्स दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर इंडेक्स ऑड है वो टर्म देखो यहां पे प्लस का है और यहां माइनस का, जैसे डिफरेंस क्या डबल हो जाएंगे, तो ऑड वाले आ जाएंगे इस बार और वो डबल हो जाएंगे। और राइट क्या बन रहा है, i प्लस एफ माइनस एफ डिस, i प्लस एफ माइनस एफ डिस। तो देखिए क्या बनता है, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। i प्लस एफ माइनस एफ डिस है ना, क्या बना 2 इंटू ब्रैकेट लगा दिया 2n प्लस 1 C1, 5√2 की पावर 2n इंटू 7। आगे अगर एक टर्म और लिखना हो तो 2n प्लस 1 C3, 5√2 की पावर अपर माइनस लोअर कितना बन जाएगा 2n माइनस 2 और 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। आगे चलता रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। अगेन देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा ब्रैकेट, इसके अंदर सारे टर्म इंटीजर हैं, तो उनका सम भी क्या बनना है, इंटीजर ही बनना है। ये इंटू हो रहा है 2 से, कैसा बन जाएगा इवन इंटीजर। तो i प्लस एफ माइनस एफ डेस ये बन गया यहाँ पे इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है ना। मुझे निकालना है i, बिकॉज उस नंबर का इंटीजर पार्ट i तो है। तो f माइनस एफ डेस, ये जो ब्रैकेट क्या डेफिनेटली इसको इंटीजर होना पड़ेगा, जी हाँ, क्यों, बिकॉज i इंटीजर है, उसमें जब इंटीजर ऐड करेंगे तभी तो उनका सम इंटीजर आएगा। तो f माइनस एफ डेस क्या है, एक इंटीजर है। अब देखिए जरा f की रेंज क्या बनाई थी हमने, f था 0 से 1 ओपन में, f डेस क्या था 0 से 1 ओपन में। तो f माइनस एफ डेस, f माइनस एफ डेस ये आ जाएगा -1 से 1 के अंदर। आपको गलती ये नहीं करनी यहाँ पे कि आपने डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस कर दिया, f माइनस एफ डेस 0 माइनस 0 0 हो गया और 1 माइनस 1 0 हो गया, f माइनस एफ डेस 0 से 0 आ गया। ये नहीं करना है। जब भी दो इनइक्वलिटी आपको दे रखी है तो उनका सम तो कर सकते हैं आप, बट डिफरेंस आपको डायरेक्टली नहीं करना होता है। अगर डिफरेंस करना है तो एक काम करें, से सेकेंड वाला जो है ना वहां से माइनस एफ डेस निकाल लेते हैं। तो माइनस एफ डेस कहां से कहां तक आएगा, -1 से 0 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सम तो कर सकते हैं ऑलवेज, अपन सम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो f और ये माइनस एफ डेस सम हो गया, f माइनस एफ डेस, लेफ्ट में 0 और -1 का सम यानी -1, और राइट में 1 और 0 का सम यानी 1। तो f माइनस एफ डेस आएगा -1 से 1, और अपन बोल रहे हैं कि f माइनस एफ डेस शुड बी इंटीजर।
तो -1 से 1 में इंटीजर कौन सा आता है? केवल एक ही आता है, दैट इज 0। क्या बना? i प्लस 0 यानी i इक्वल टू कैसा? इवन इंटीजर, एक सम पूर्णांक हो जाएगा ये हिंदी में बोला जाए तो। और i क्या है उस नंबर का? इंटीजर पार्ट। i उस नंबर का इंटीजर पार्ट, और हमें उसका इंटीजर पार्ट प्रूव करना था, एक इवन इंटीजर। देखो अप्रोच बिल्कुल सेम है, कहीं कुछ चेंज नहीं किया हमने। केवल चेंज कहां पे हुआ? वहां फर्स्ट सवाल में आपने दोनों का सम किया था, दोनों कंडीशन का, और यहां पे बस डिफरेंस किया है। तो सम या डिफरेंस कौन डिसाइड करेगा? रूट मुझे हटाना है, रूट वाले टर्म मुझे हटाने हैं। यही दिमाग में रखते हुए आपको सम या फिर डिफरेंस पे जाना पड़ेगा। कुछ और सवाल देखिए प्रैक्टिस के लिए। क्या दिया इस बार? n दिया है नेचुरल नंबर, 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n, ये यहां पे i प्लस एफ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली वही सेम अप्रोच। नंबर क्या दिया? 7 प्लस 4 रूट 3 की होल पावर n। इस बार तो उसने खुद ने दे दिया i प्लस एफ। ये लो जी, अब i उसका इंटीजर पार्ट है, i उसका इंटीजर पार्ट, ये आप सवाल में मेंशन कर देगा, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। i इसका इंटीजर पार्ट और f क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। लेट्स सी पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को अब मैं x बोल दूं तो ये i तो क्या है? डब्बा x है, बॉक्स ऑफ x, और f क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। इस सवाल में आपको पूरा दिया जाएगा, मैंने यहाँ पे मतलब डायरेक्टली लिखा था। तो i का मतलब बॉक्स ऑफ x और f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर 7 प्लस 4 रूट 3 पावर n को आप x बोलते हैं तो अब वही लॉजिक, बीच में लगाएंगे माइनस साइन। माइनस साइन लगाते टाइम ध्यान क्या रखें? बेस पार्ट को पॉजिटिव रखना है आपको। तो 7 जो होता है वो 4 इंटू रूट 3 से बड़ा ही होता है, तो यहाँ पे 7 माइनस 4 रूट 3 0 से बड़ा ही बनेगा की होल पावर n। और 7 माइनस 4 रूट 3 ये 0 से 1 के अंदर होगा। अब 0 से 1 के अंदर कोई नंबर है, उसकी पावर लगा रहे हैं n नेचुरल, तो फाइनली जो नंबर निकल के आएगा वो भी 0 से 1 के अंदर ही होगा। तो उसका इंटीजर पार्ट तो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे जो i लिखने वाले हैं वो तो 0 हो गया, क्या बचेगा? केवल फ्रैक्शनल पार्ट। तो i प्लस एफ था, या बोल दो i डेस प्लस एफ डेस था, i डेस तो 0 हो गया, क्या बचा? केवल एफ डेस बचा। ये फर्स्ट कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन। f की कहानी सेम वही, एफ डेस की कहानी सेम वही। f भी 0 से 1 ओपन में और एफ डेस भी 0 से 1 ओपन में। क्यों? बिकॉज 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n, ये जो नंबर आएगा वो एक नॉन इंटीजर ही बनना है बिकॉज ऑफ दिस रूट 3। उसका इफेक्ट फाइनल नंबर से जाना नहीं है। 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर n, 7 माइनस 4 रूट 3 0 से 1 के अंदर है, उसकी पावर n लगाएंगे तो ऑलवेज जो नंबर आएगा 0 से 1 के अंदर होगा, और 0 से 1 के अंदर कोई भी इंटीजर नहीं आता है। तो एफ डेस भी 0 से 1 ओपन और एफ भी 0 से 1 ओपन। अब देखो यहाँ पे दो ही टाइप के सवाल बनेंगे, और दोनों कर चुके हैं अपन। या तो इन दोनों कंडीशन का सम बनेगा या फिर डिफरेंस बनेगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनना है। अब इस टाइप का अगर कोई सवाल है तो वहां पे दोनों का या सम करना पड़ेगा या आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। जब आप दोनों कंडीशन का, दोनों इक्वेशन का सम करेंगे तो उस केस में f प्लस, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, जब दोनों कंडीशन का आप लोग सम करेंगे, जब उन दोनों इक्वेशन का सम करेंगे तो f प्लस एफ डेस, f प्लस एफ डेस ये ऑलवेज 1 आएगा। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे, जब उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उस केस में f माइनस एफ डेस 0 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सम किया था, f प्लस एफ डेस बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन डिफरेंस किया था, f माइनस एफ डेस 0 आया था। ये दोनों रिजल्ट आप चाहो तो ध्यान भी रख सकते हो, इतनी कैलकुलेशन अगर आपको कम करनी है तो। केवल ये डिसाइड करो सम करना है या डिफरेंस करना। सम अगर करेंगे तो f प्लस एफ डेस 1 बनना है, और डिफरेंस अगर करेंगे तो f माइनस एफ डेस 0 बनना है। तो यहां बताओ क्या करोगे? 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n ओपन कर लो अपने दिमाग में, nc0 7 की पावर n प्लस nc1 7 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 रूट 3, आगे चलता रहेगा। सेकेंड nc0 7 की पावर n माइनस nc1 7 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 रूट 3। अब 4 रूट 3 यहाँ पे रूट 3 मुझे हटाना है, ये टर्म माइनस का है, ऊपर क्या प्लस का है। कब हटेगा? जब दोनों को आप ऐड करेंगे। तो यहां पे करने वाले हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड किया तो f प्लस एफ डेस 1 ही मिलना है।
अगेन आप पूरा चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ प्लस एफ डिस मेरे को मिल गया 1। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अगर मुझे एफ डिस निकालना हो तो क्या वो 1 माइनस एफ बनेगा? जी हाँ, एफ डिस कितना बन गया? 1 माइनस एफ। क्या पूछा आपसे? आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। आई प्लस एफ मेरे पास क्या है? ये आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ पूछा है। तो आई प्लस एफ जो है वो तो ये नंबर ही ना जो गिवन था, यानी 7 प्लस 4√3 की होल पावर n। और 1 माइनस एफ क्या है? वो तो एफ डेस है, और एफ डेस क्या है? ये वाला नंबर है। रख देंगे 7 माइनस 4√3 की होल पावर n। सेम पावर है, बेस को क्लब कर देंगे, तो ये 7 प्लस 4√3 मतलब पावर को क्लब कर देंगे, सर लगा देंगे 7 प्लस 4√3 की पावर n इंटू 7 माइनस 4√3 की पावर n। क्या बनेगा? 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 की पावर n। अब 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4 इंटू √3 को लिख पाएंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर बन जाएगा 48 की होल पावर n। इट विल बी 1 पावर n। कितना बन गया? ये 1 बन गया। तो आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ विल बी 1। तो ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पे कि जब आप उन दोनों इक्वेशन का सम करेंगे ऑलवेज एफ प्लस एफ डेस 1 आना है। अगर डिफरेंस करेंगे तो एफ माइनस एफ डेस 0 आना है। गेम खत्म यहीं पे। इतनी कैलकुलेशन भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल इस पे और कर लेते हैं। ये देखो, एन दिया है नेचुरल नंबर, एक्स दे दिया 2 प्लस √3 की पावर एन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डब्बा एक्स वेर दिस डब्बा एक्स रिप्रेजेंट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ये मेंशन किया है तभी इसको आप इंटीजर पार्ट बोलेंगे, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं करता कि दिस वन स्टैंड फॉर इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स तो आपके लिए एज ए सिंपल ब्रैकेट ही बिहेव कर रहा होता। मेंशन करना है तभी उसको इंटीजर पार्ट मानना है, तभी उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानना है, अदरवाइज एज ए सिंपल ब्रैकेट। सेम है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, अगर मेंशन कर दिया कि ये उसके फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तभी मानना है, अदरवाइज वो सिंपल वो ब्रैकेट की तरह ही बिहेव करेंगे जो कर्ली ब्रैकेट वहां पे थे। तो ये सवाल देखिए, यहां पर जो ये दिया आपको, इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट लेते हैं अपन। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, एक बार इसको समझते हैं अपन क्या देना चाह रहा है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स। हमने एक रिजल्ट बनाया था कि एक्स को क्या लिख पाते हैं अपन, उसका इंटीजर पार्ट मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स, है ना। तो अगर फर्स्ट दो टर्म्स को, या फिर एक काम करें, लास्ट के जो दो टर्म है, लास्ट वाले दो, ये और ये वाला, इन दोनों से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन निकाल लूं, माइनस एक्स कॉमन निकाल लूं तो वो क्या बचेगा? एक्स माइनस डब्बा एक्स बचेगा ना। अब यहां देखिएगा, जैसे इस बॉक्स एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, कितना बन गया ये बन गया एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। क्या बन जाएगा ये? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको रख दो यहाँ पे। तो एक्स माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इन दोनों से कॉमन क्या निकाल लूंगा मैं? एक्स। क्या बचेगा? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए आगे क्या करने वाले हैं अपन। अपने को नंबर दिया इसने 2 प्लस √3 की पावर n, जो कि x के बराबर था। 2 प्लस √3 की पावर n, क्या लिखा इसको मैंने? i प्लस एफ लिख दूंगा, i उसका इंटीजर पार्ट और f उसका फ्रैक्शनल पार्ट। देन 2 प्लस √3, प्लस की जगह डालेंगे माइनस साइन, तो 2 माइनस √3, 2 आपका √3 से बड़ा ही होता है, तो 2 माइनस √3 पॉजिटिव बनना है, तो 2 माइनस √3 की पावर n, ये बन जाएगा एफ डिस, बिकॉज यहाँ इसका इंटीजर पार्ट तो क्या बनना है? 0 बनना है। अब मुझे इन दोनों का सम या फिर डिफरेंस, दोनों का सम या फिर डिफरेंस, लेट से ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पे सम या डिफरेंस वही तरीका कौन डिसाइड करेगा कि रूट हटना है, तो ये रूट तभी हटेगा जब दोनों का आप सम करेंगे, यानी सम करना पड़ रहा है। जब भी सम करेंगे तो एफ प्लस एफ डेस कितना आना है? 1 आना है। अब देखिएगा जरा, ये जो x लिखा है यहाँ पे वो तो क्या है? i प्लस एफ ही है ना, i प्लस एफ है। और ये 1 माइनस ये वाला क्या है? ये f है। तो एग्जैक्टली ये लास्ट जो क्वेश्चन सोल्व किया वही तो है, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, वहां पे पूछा गया था आपसे। तो उसी सवाल को तोड़ मरोड़ के डिफरेंट तरीके से आपके सामने परोसा गया है, बाकी सवाल तो सेम ही है।
वहां पे नंबर कुछ और था, यहाँ पे नंबर कुछ और है, बाकी एग्जैक्टली वही पूछा है। तो आई प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ निकालना है, वहां भी दोनों का सम ही किया था हमने, यहां भी सम ही किया है, वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। चाहो तो आगे वेरीफाई कर लेते हैं। आई प्लस एफ मेरे पास क्या है, आई प्लस एफ मेरे पास क्या है, आई प्लस एफ मेरे पास एक्स के बराबर है। एक्स क्या है, 2 प्लस रूट 3 की पावर है, और 1 माइनस एफ मेरे पास यहां से निकाल लूंगा, यहां से 1 माइनस एफ क्या बनेगा, एफ डिस बनेगा, और एफ डिस मेरे पास क्या है, ये नंबर है। तो 2 माइनस रूट 3 की पावर एन, पावर क्लब कर देंगे, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इट विल बी 4 माइनस 3 यानी 1 की पावर एन क्या बन जाएगा, 1। तो इस टाइप से आप a प्लस रूट बी पावर n टाइप के सवालों को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे अपन, और अगले लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 10 के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समेशन ऑफ सीरीज। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहां से सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं इन सालों में, चाहे जेडब्ल्यू मेंस हो या फिर जेडब्ल्यू एडवांस हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी इतना ही।